आज के डेट में नीतीश कुमार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं और सतीश कुमार का नाम लोग भूल चुके हैं। सतीश कुमार वो नाम है जिन पे एक टैग भी लगा कि कुर्मी का नेता माने गए। वो कुर्मी के लीडर नहीं थे, मैंने बचपन से उनको देखा है। जेपी आंदोलन में भी थे पापा मेरे। उसी समय ये नीतीश कुमार जो हैं और रामविलास पासवान और लालू जी उसी जेपी आंदोलन से उभर कर निकले नेता। कुर्मी का लीडर तो इन्होंने ये बाद में इन्होंने सोचा कि कुर्मी एक ऐसी जाति है जो काफी पढ़ी लिखी हुआ करती है। आप तो जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा अगर नालंदा में आईएएस बनते हैं तो कुर्मी जाति समाज के लोग। क्या इन लोग का पॉलिटिकल मतभेद हुआ इन लोग का कि ये पिछड़ते चले गए। समता पार्टी लिखा हुआ वर्ड जो है वो पापा के हाथ से लिखा। जाति विशेष के कारण ही इनको ये पद मिला इतना बड़ा। पता नहीं, मुझे लगता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता, शायद दोनों शेर थे। आप जितने भी देखेंगे कुर्मी समाज के लोग हैं, अगर मैं चाहूं कि मैं दूसरे पार्टी से खड़ी हो जाऊं तो लोग मुझे प्यार नहीं देंगे। जो शायद मेरे पापा का कुछ सपना अधूरा रह गया, मैं उसको पूरा करना चाहती हूँ। 90 के दशक के जो लोग होंगे वो सतीश कुमार को अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि सतीश कुमार वो नाम है जो नीतीश कुमार को बनाने में अहम भूमिका रखते हैं। क्योंकि सतीश कुमार ही वो नाम है जो लव कुश समीकरण को एक करने में उन्होंने बड़ा रैली किया था और उसी से नीतीश कुमार निकल के आए। आज के डेट में नीतीश कुमार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं और सतीश कुमार का नाम लोग भूल चुके होंगे। हालांकि उनकी बेटी हमारे साथ हैं, इनकी भी राजनीति में कोई योगदान नहीं है। एक फाउंडेशन चलाती हैं, लता राज फाउंडेशन चलाती हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो राजनेता होते हैं, जो नेता होते हैं या विधायक होते हैं, उनके बाल बच्चा आज कहाँ है। आज लालू यादव को देख लीजिए या फिर रामविलास पासवान को देख लीजिए, जो भी नेता बने सभी के बेटा हो या बेटी हो, जितने भी नाम हो, उनका बेटा बेटी आज कहीं ना कहीं कोई लोकसभा में बैठे हुए हैं, कोई राज्यसभा में बैठे हुए हैं, कोई विधानसभा में बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो हमारे साथ एक फाउंडेशन खोल करके बैठी हुई राज लता फाउंडेशन चलाती हैं और पूरे बिहार में महिलाओं के लिए काम करती हैं। मैम, पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच युवराज। मैम, सतीश कुमार वो नाम है जिन पे एक टैग भी लगा कि कुर्मी का नेता माने गए। वो कि कुर्मी का नेता है, हालांकि वो कोयरी कुर्मी दोनों को एक करने में और लव कुश का नाम उन्होंने ही दिया था। क्या हुआ जो आज सतीश कुमार इस राजनीति के दौर से दूर हो गए? नहीं, एक्चुअली वो देखिए कुर्मी के लीडर नहीं थे, मैंने बचपन से उनको देखा है। वो पिछड़े जाति, जो भी गरीब गुरबा, हर किसी के वो नेता थे। हर किसी के लिए उन्होंने लड़ा है। आज से नहीं, मैं लगभग वो जब 20 साल के उम्र के थे तभी से वो एक क्रांतिकारी बन के निकले। जेपी आंदोलन में भी थे पापा मेरे। उसी समय ये नीतीश कुमार जो हैं और रामविलास पासवान और लालू जी उसी जेपी आंदोलन से उभर कर निकले नेता। और उसी आंदोलन में मेरे पापा भी थे। मैंने पापा से ही सुना है, क्योंकि मैं उसमें थी नहीं, पैदा नहीं हुई थी। तो लीडर तो वो आज से नहीं 20 साल से ही है और वो गरीब गुरबा के लीडर थे। कुर्मी का लीडर तो इन्होंने ये बाद में इन्होंने सोचा कि कुर्मी एक ऐसी जाति है जो काफी पढ़ी लिखी हुआ करती है। आप तो जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा अगर नालंदा में आईएएस बनते हैं तो कुर्मी जाति समाज के लोग हैं। आप भी बिहार, आप पटना में ही अभी देख लें, भर के बैठे हुए हैं सब। रवि जी हो गए, सब नालंदा से ही आते हैं ये लोग। तो उन्होंने सोचा कि मुझे लगता है ऐसा कि उन्होंने सोचा कि ऐसी जाति है जिसको कोई नाम नहीं दे रहा है, कोई पूछता नहीं, कोई जानता नहीं है, तो शायद इसको एक नाम, एक पहचान देने के लिए उन्होंने ये रैली करने का सोचा कि इस जाति को, एक समाज को एक नाम दे, पहचान दे। कुर्मी जाति में बहुत सारी जातियां आती हैं, धानुक, कहार, आपका जितना भी ईबीसी ओबीसी है, हर जाति आती है कुर्मी जाति में, आप तो जानते ही हैं उसमें। तो उन्होंने ये रैली करने के लिए, जब वो ये रैली किए थे, मैं बहुत छोटी थी, मैंने भी देखा इस रैली को, गांधी मैदान के मैं गवाह हूँ। हालांकि मुझे बहुत याद नहीं है, फिर भी मुझे याद है। तो उसमें ये उसमें आप देखेंगे कि हर अखबार, हर न्यूज में वो हीरो बन के उभरे, क्योंकि उसमें हर जगह हेडलाइन होता था कि ये उभरता हुआ सितारा, उभरता हुआ युवा नेता, लीडर हमारे बिहार का। तो क्या हुआ मुझे बहुत आइडिया नहीं उस समय, क्या इन लोग का पॉलिटिकल मतभेद हुआ इन लोग का कि ये पिछड़ते चले गए। समता पार्टी जो बना, आप तो जानते हैं, समता पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस थे अध्यक्ष। समता पार्टी लिखा हुआ वर्ड जो है वो पापा के हाथ से लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि वो वर्ड हमने लिखा था और वो पार्टी बाद में जदयू में मर्ज हो गया। तो उसके बाद से, हालांकि बीच में फिर उन्होंने जदयू ज्वाइन किया, जो एक बार उपचुनाव हुआ था पूर्णिया या कटिहार में शायद, तो उसमें जब प्रशांत किशोर जी इनका ये कर रहे थे सारा मैनेजमेंट, तो उसमें भी ये जुड़े हुए थे। लेकिन कुछ इनको मन नहीं लगा, या फिर इनको कुछ देखिए क्या होता है ना, ये भी एक ऐसे नेता हैं जो बहुत इगोइस्टिक हैं, काम करते हैं लोगों के लिए, इनको कुछ चाहिए नहीं था, सिर्फ लोगों के लिए काम करना था। तो
कुछ पॉलिटिकल मतभेद के कारण लोग अलग हो गए। हालांकि उस समय भी नारा लगता था सतीश नहीं तो नीतीश नहीं, नीतीश नहीं तो सतीश नहीं, हमने भी सुना है बहुत ये नारा अपने दरवाजे पे। तो मुझे अच्छा लगता है कि शायद ये लोग साथ मिलकर आगे बढ़ते तो शायद बिहार को और कहीं ऊंचाई तक ले जाते हैं, क्योंकि हमारे पापा की भी सोच बहुत अलग थी। हालांकि नीतीश कुमार को फायदा तो मिला, कोयरी कुर्मी का फायदा मिला, लेकिन नीतीश कुमार कभी एक जात का नेता नहीं बने, उसका टैग नहीं लगने दिए वो हाँ, अपने आप। क्योंकि वो इसीलिए तो उस रैली में भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो किसी जाति विशेष का लीडर नहीं थे, ये इसमें कोई दो मत नहीं थी। लेकिन ये जाति विशेष के कारण ही इनको ये पद मिला इतना बड़ा। मुझे लगता है ऐसा कि इनको कुर्मी का नेता बनकर ये उभरे वहां से, तभी इन्होंने इतना बड़ा मुकाम पाया। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ पापा का तो माना नहीं जा सकता है। अच्छा, क्या परिस्थिति हुई होगी जो नीतीश कुमार और सतीश कुमार एक मंच पे नहीं दिखते हैं? पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि पर्सनल इन लोग का रिलेशन काफी अच्छा था। हमारे घर भी आते थे बहुत, मैंने भी बहुत देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ वो नॉनवेज नहीं खाते तो हमारे यहाँ भी आते रहते थे। वो खिचड़ी खाने के लिए उनको बहुत पसंद था। तो पॉलिटिकली इन लोग के बीच क्या मतभेद था मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं, क्योंकि बहुत छोटी थी मैं। और पर्सनल लाइफ तो काफी अच्छे थे हम लोग के, काफी मुलाकात वगैरह भी होती रहती थी। तो पता नहीं, मुझे लगता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता, शायद दोनों शेर थे तो इसलिए दोनों अलग अलग रास्ता अपना लिया इन लोगों ने। क्योंकि हालांकि नीतीश कुमार ऐसे ऐसे लोगों को उस ऊंचाई पे ले गए जहां वो सोचते भी नहीं थे, जैसे जीतन राम मांझी हो गया, जीतन राम मांझी की समधिन हो गई, अचानक बुलाया कि आप आ जाइए, और मांझी जी को भी बुला कर रखते हैं और उनके समधिन को टिकट देते हैं कि जाइए चुनाव लड़िए, और फिर जीत के आती हैं। तो जब ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने ऊंचाई दिए, और सतीश कुमार उनके करीबी मित्र में से थे, आज तक उनको वो ऊंचाई क्यों नहीं मिला? ये तो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ही समझ सकते हैं, वही बता सकते हैं कि फिर आखिर भी ऐसा आप उनकी क्या बेटी था। हैं, कुछ तो मतभेद हुआ होगा दोनों के बीच। नहीं, पॉलिटिकल मतभेद था सिर्फ, पॉलिटिकल मतभेद था ये कि पापा को कुछ, मुझे लगता है शायद कहीं टिकट वगैरह के लिए भी था, जहां पे इनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, कि क्योंकि इनको लगता था कि इन्होंने इस पार्टी को बनाया, इनको बनाया, इनके मन में ये था, और उनको था कि शायद उनको अब इनकी कोई जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ऊंचे पायदान पे बैठे हुए थे। तो शायद इनकी जरूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए इनको साथ लेके नहीं चले वो। अब बिहार के लोग भी बदल चुके हैं, अब जात पात से ऊपर उठ करके लोग वोट करते हैं, अगर नहीं वोट करते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते। सही बात। तो चूंकि कुर्मी का वोट बहुत कम है, उसके बावजूद भी कुर्मी का नेता बने हुए हैं, और नेता मानता भी, हालांकि वो अपने आप को इस टैग नहीं लगने दिए, लेकिन मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अपना नेता भी मानता है। लोग कुर्मी कहीं ना कहीं मानता है, तो नीतीश कुमार को अपना नेता भी मानता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब नीतीश, अब सतीश कुमार क्या करें? क्या इस बदलती हुई परिस्थिति में अपने आप को बदल करके पॉलिटिक्स में फिर रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, वो बदल नहीं सकते, क्योंकि उनका वो नेचर है। अगर बदलना होता तो शायद वो कब का जाके उनसे मिल लेते। मुझे भी लगता था, मुझे लगता है कि मैं जरिया बन सकती हूँ उन लोग को मिलने का, कि यानी कि आप बदलते हुए परिस्थिति में आप अपना राजनीतिक करियर बदल के ला सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं शायद दोनों के बीच की गहरी खाई को मैं भर सकती हूँ शायद। कि अब ऐसे मुझे नहीं लगता है कि पापा ऐसा नहीं चाहते हैं, वो दिल से मानते हैं उनको, ऐसा नहीं है, काफी रिस्पेक्ट करते हैं भी हैं, भले वो पॉलिटिकल मतभेद जो भी हो, लेकिन अगर मौका मिलता है तो जरूर वो मिलेंगे जाकर के। लेकिन वो चाहते हैं कि वो बुलाएं, या इनको लगता हुआ शायद कि इज्जत सम्मान के साथ बुलाएं तो जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि मैं जरिया बनूं इन दोनों का बीच को मिलाने का, खाई भरने का। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर इन लोग को मिलाऊंगी। मैं चाहूंगी कि बिहार को और आगे ऊंचाइयों पर ले जाएं, दोनों मिलकर, साथ मिलकर। चूंकि समय बदल चुका है, अब परिस्थिति भी बदल चुकी है, ऐसे में क्या आप एक पुल का काम करेंगी और बदलते हुए पर राजनीति को आप अलग दौर से देखें? हाँ, मैं कोशिश करूंगी। और ये ऐसा नहीं है कि मैं भी एक कुर्मी की लीडर बनना चाहती हूँ, मैं सबका, मेरे आप देखेंगे मैं संस्था चला रही हूँ, हमारी संस्था में न जाति न धर्म कोई नहीं, हर कोई मेरे लिए वहां बराबर है, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हो, कोई भी, हर कोई मुझसे जुड़ता है। और मेरा एक ऐसा शायद पर्सनालिटी है कि लोग मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि शायद ये हमारे बीच की है, हमारी बेटी है। और आप देखेंगे ये पॉलिटिक्स है, मतलब नालंदा में आप जाएंगे तो आप बोलते हैं जाति विशेष की बात नहीं करते। मुझे लगता है कि शायद ये 50-60 साल तक खत्म नहीं होने वाली, हालांकि ये खत्म होना चाहिए, तभी हमारा बिहार अग्रसर होगा विकास की ओर। तो आप जितने भी देखेंगे कुर्मी समाज के लोग हैं, अगर मैं चाहूं कि मैं दूसरे पार्टी से खड़ी हो जाऊं तो लोग मुझे प्यार नहीं देंगे, वो जो मुझे उनकी पार्टी से मिलेगा। मतलब जातिगत अभी भी बहुत ज्यादा है, आप कुछ करें ना करें, हमारे लीडर तो वही है। तो यानी कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, क्या आप अपना किस्मत आजमाएंगे उसमें? हाँ बिल्कुल, मुझे मौका मिलेगा तो मैं किस्मत आजमाना चाहती हूँ,
ताकि मैं पूरे बिहार के लिए कुछ बड़ा योगदान दे सकूं। जो शायद मेरे पापा का कुछ सपना अधूरा रह गया, मैं उसको पूरा करना चाहती हूँ। तो किस पार्टी से आएंगे, क्योंकि आपके पापा तो आरजेडी में चले गए। नहीं तो पापा की देखिए, पापा बहुत एक्सपीरियंस लीडर है, बहुत जमीनी नेता है। मैं उनका मतलब उनके एक कदम भी आगे उनके आसपास भी नहीं मैं फटक सकती राजनीति में। तो उनका अपना राजनीति है, हमारी अपनी सोच है, क्योंकि हम युवा हैं तो हमारी सोच थोड़ी डिफरेंट है। वो राजनीति और अभी की राजनीति में थोड़ी फर्क आ गई है। थोड़ी फर्क आ हाँ बिल्कुल आ गई है फर्क। मैं क्योंकि मैं भी जाती हूँ जनता के बीच में, लोग जानते हैं। मैं पापा से इतना ये भी डिस्कस नहीं करती हूँ, क्योंकि पापा अपनी राजनीति करते हैं, मैं अपनी राजनीति करती हूँ। और मुझे लगता है कि उनकी सोच मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन उनका फायदा तो मिलेगा आपको। हाँ बिल्कुल मिलता है। सतीश कुमार की बेटी है तो ऑब्वियस मुझे लोग बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं, क्योंकि वो रैली नहीं भूल पाते हैं लोग, क्योंकि वो भूलने वाली थी भी नहीं। अच्छा, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के मौके पे अगर आप कुछ एमएलए या एमपी बन के आते हैं तो आप कौन सा काम करेंगे इस देश के लिए या बिहार के लिए? आपने जनता सबसे पहले मैं महिलाओं को कोशिश करूंगी कि हमारी बिहार की महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आत्मनिर्भर बने। और शिक्षा पे मैं काम करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बाकी लोगों को लगता है कि शायद शिक्षा पे अच्छा काम हो रहा है, पर आप जमीनी हकीकत कुछ और है। शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है, मेडिकल व्यवस्था बहुत खराब है। इन सब चीजों के लिए मैं काम करना चाहूंगी, जरूर मैं करना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि बिहार का नाम काफी ऊंचाइयों तक जाए, हमारा बिहार काफी विकास करे। यानी कि आप राजनीति में जाना चाहते हैं और सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, जिस पार्टी से आप टिकट लेना चाहते हैं कहीं ना कहीं आपको जदयू की तरफ इशारा है। हाँ, मुझे लगता है एक आदमी हर चीज बदलाव नहीं ला सकता, सब मिलके अगर सिस्टम सुधारेंगे, वही मैं सब मिलकर के मतलब सिस्टम की बात जदयू की तरफ आपका रुझान है? हाँ बिल्कुल है रुझान, क्योंकि वो मेरे पापा का बनाया हुआ पार्टी है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मौका अगर मुझे वहां से मिलता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट होंगी। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शबनम लता जी थे, जो सतीश कुमार के बेटी हैं। अब इनका रुझान राजनीति की ओर जा रहा है। ये चाह रही हैं कि अब जदयू से जुड़ें और इनको फिर से 2025 में टिकट दिया जाए और ये देश और बिहार के लिए कुछ करना चाहती हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकती हैं।